नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर। आप लोगों को आज मैं मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ। मेमोरी क्या होती है, इसमें गड़बड़ी के कारण क्या क्या होता है, कैसे होती है गड़बड़ियाँ, ये बताऊंगा और इसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के लिए इसमें कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग मेरे RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में ये सब वीडियो देख रहे हैं। मेमोरी मेमोरी मतलब स्मृति। स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ये होती है कि इसके अंदर हमारे लॉजिक, तर्क शक्ति, हमारे इमोशंस मतलब भावनाएं, हमारी लैंग्वेज मतलब हमारी भाषा, हमारा थॉट मतलब विचार, इसके हम लोग स्टोर करते हैं। हम लोग इसको एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग करते हैं, जो कि हमारे जो बिहेवियर है उसके द्वारा हमें प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी मेमोरी होती है। मेमोरी के दो तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सेंसरी मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों मेमोरियाँ होती हैं। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। ये क्यों होता है, गड़बड़ियाँ कैसे होती हैं? एक तो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कतें आती हैं, अल्जाइमर के कारण ये प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया के कारण प्रॉब्लम होती है, एक स्ट्रोक के कारण भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार के इंजरी के कारण प्रॉब्लम होती है, या कोई भी हमारे ट्यूमर के कारण प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण की मेमोरी में लॉस होता है, और वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, या सेंसरी मेमोरी में भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके रीजंस हैं जिसके कारण ये होता है। ये कई बार बाय बर्थ भी आता है, या ये बाद में 60 प्लस में ज़्यादा देखने में आया है, या किसी प्रकार से किसी भी एज में ये होने की संभावनाएं होती हैं। कई बार ये देखने में आया है जो नशीली दवाइयाँ या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उसके कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं, या एंटी सोशल बिहेवियर के कारण या इन्वायरमेंट के कारण भी इनमें ये सब चीज़ें वो देखने में आती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें कई बार देखने में आता है। किसी ट्रोमा के कारण भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने में आई हैं। तो ये मेमोरी के कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। मेमोरी में से लॉस होने के कारण क्या क्या होता है? मेमोरी के जो लॉस होने के कारण ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। इमीडिएट वाली चीज़ों को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। कई बार हमें किसी चीज़ का स्टिमुलेशन मिलता है तो हम भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं या एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम हमें होती है, देखने में आता है। कई बार हमने ये देखा है कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, ये भी देखने में आया है। कई बार हमने देखा है कि कई लोगों को नाम याद रहते हैं, फेस याद नहीं रहते हैं, फेस याद रहता है तो नाम याद नहीं रहते हैं। कई बार ये भी हमें देखने में आता है। तो ये कुछ चीज़ इनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बोलने में दिक्कतें होती हैं, डिसीजंस में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसमें भी ये नहीं कर पाते हैं। कई बार ये आइसोलेटेड भी रहते हैं, अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये भी इनमें दिक्कतें होती हैं। इनके थॉट्स प्रॉपर नहीं आते हैं, ये भी एक समस्याएं होती हैं। आप यदि देखेंगे कई बार ऐसे लोग देखने में मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, एग्रेशन इरिटेट भी होने लगते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इनमें होने लगती है। ये भी आप इनको देख सकते हैं। तो हम लोग रेपो इस्टेब्लिश करने में कई बार ये देखने में आया है कि किसी के साथ में इनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, ये भी हमें देखने में आता है। ये लोग को कई बार ये होता है कि जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके साथ में एसोसिएट करने में इनको प्रॉब्लम होती है, ये भी हमें देखने में आता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसके कारण कि हम ये देख सकते हैं कि इन पर्सन्स में मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि है ही, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि ये चीज़ें देखने में आती हैं।
कई बार ये चीज़ें बाय बर्थ में भी आती हैं। कई बार हम देखेंगे कि ऐसे कई बार जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनमें होती हैं या जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने में मिलता है कि ये लोग शॉर्ट टर्म चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं या लॉन्ग टर्म चीज़ें ये इनको याद रखने में दिक्कतें जाती हैं। कई बार इन लोगों को डिमेंशिया होने लगता है या अल्जाइमर की प्रॉब्लम होने लगती है। ओल्ड एज में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। ये चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, भूलने लगते हैं और इनके सेल्स में प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक तो ये भी है, इनके जो वैस्कुलर इश्यूज भी बहुत सारे होने लगते हैं, ये भी इनको हमें देखने में आता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम ये देख पाते हैं कि जो मेमोरी है ये हमारे लाइफ स्टाइल पर कितना प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। जिनके भी मेमोरी लॉस होते हैं, आप इनसे यदि आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो बिना मतलब के कुछ तर्क वितर्क के साथ में या इनलॉजिकली बातें कर रहे हैं, आप ये देख पाते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी जिसमें कि एक्टर द्वारा ऐसी एक्टिंग की गई है कि वो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनका लॉस होता है, ये भी आप देखने में आते हैं। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो इनके कारण मेमोरी लॉस में होता है। तो इसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके कारण ये होता है कि इनके क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो ये होता है कि रिलेशन प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाते हैं, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, सीखने में दिक्कतें आती हैं, इनके जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, स्किल डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको काफ़ी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी दिक्कतें आती हैं। इनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको हम देते हैं तो उनको करने में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। कई बार इनको देखा होगा कि इमोशंस में भी बहुत दिक्कतें होती हैं कि ये लोग इनके इमोशंस प्रॉपर नहीं आ पाते हैं, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ मेमोरी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे, तो ये जिसके कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और फ़ायदा मिल पाए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको कि मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको फिट्स वगैरह भी आते हैं, सीजर्स वगैरह के कारण भी उनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, वो चीज़ें भूलने लगते हैं या उनको प्रॉब्लम्स होने लगती है। जिसको ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, सर्जरी के कारण भी उनके कुछ एरियाज में प्रॉब्लम होती है, कॉग्निशन एरियाज में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, मेमोरी एरिया में प्रॉब्लम होने लगती है, ये भी इनको हमने देखा गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ऐसे मेमोरी लॉस वाले जो पर्सन होते हैं, उनको थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करने में तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ये लोग रास्ते भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, घर का पता नहीं याद रख पाते हैं, या कई बार आपने देखा कॉन्टेक्ट नंबर्स याद नहीं रहते हैं, या लोकेशंस पता नहीं रहती हैं, पब्लिक प्लेस का जो सिम्बॉल्स हैं या उनको लैंडमार्क हैं वो उनको याद नहीं रह पाते हैं। तो ये थोड़ा देखने में आता है। आपने कई बार देखा ओल्ड एज पर्सन यदि घर से निकलते तो घर पहुंचने में उनको दिक्कतें आती हैं, उनको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ चले गए हैं, ये भी इनके साथ में दिक्कतें होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं इनके साथ में हमें जो चीज़ें याद रखने के लिए हमें उनको रिलेटेड करके हम उनको ये चीज़ें सब याद रखने की कोशिश करते हैं और हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो हमें इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूरो फिजिशियन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। न्यूरो फिजिशियन के साथ साथ में न्यूरो सर्जन की भी कई केसेस में रिक्वायरमेंट होती है, ये भी हमें ज़रूरी है। कई केसेस में हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर केसेस में हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें इनके लिए स्पेशल एजुकेटर
स्पेशल एजुकेटर बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इनको प्रॉपर ट्रेन कर पाते हैं, और ट्रेनिंग के लिए हम लोग इनको ट्रेनिंग के माध्यम से इनको चीज़ों को रिलेट करके हम उनको ट्रेन करके उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये भी हम लोग कर सकते हैं। कई बार इनको एसोसिएट प्रॉब्लम और सारी हो जाती हैं, जैसे कि इनको मोबिलिटी में प्रॉब्लम होने लगती हैं, या कई बार इनके ट्रेमर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके मोटर्स एरियाज में इनको प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होने लगती है। इसी के साथ में इनको स्पीच लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होने लगती है, कि ये लोग लैंग्वेज इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज में इनको दिक्कतें होती हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में इनको प्रॉब्लम होती है, तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कई बार हमें इनका जो मेमोरी लॉस वाले हैं, कॉग्निशन प्रॉब्लम वाले पर्सन होते हैं, इनको मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं, जिनके कारण कि इनको उस इस इफेक्ट का, मेमोरी का इफेक्ट का उनको कम किया जा सकते हैं, और उनको बेहतर लाइफ स्टाइल दिया जा सकता है। ये भी किया जाता है, सर्जरी भी की जाती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऐसे पर्सन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर की इनको रिक्वायरमेंट है, और इनमें कई बार बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए या बिहेवियर थेरेपी के लिए या साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी रोल होता है। स्पेशल एजुकेटर उनको ओवरऑल ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है, तो हमें स्पेशल एजुकेटर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे मेमोरी बहुत बड़ा एरिया है। मैं यदि आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर बताना चाहूँ तो उतना पॉसिबल है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सुपरफिशियल जो चीज़ें हैं, जो आम लोगों के लिए जानने की ज़रूरी है, वो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। उसके डिटेल्स के लिए मैं और भी कभी कोई रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उसके बारे में आपको और डिटेल्स दे पाऊँगा। तो इसके लिए आप जो आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी से पर्सन से लेके, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे मेमोरी लॉस के कारण, जो हमें प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल में हमारे प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेमोरी से रिलेटेड है। आप लोगों को कैसा लगा है ये वीडियो, इसके लिए आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाऊँगा। थैंक यू।